अरे अपनों का इतना यश गाते हो, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरे सब ऐसे, तो वो हरि भी तो हमारे हैं, किसी और के थोड़े ही हैं, हमारे हैं। उनका भी खूब यश गाओ, उनका भी खूब कीर्तन गाओ, उनको भी खूब याद करो। तो ये दो चीजें जिनके जीवन में वो महादुखी हैं, अहमता और ममता। अब बात आए अगर हम सार्वजनिक रूप से करें तो हम लोगों जितने भी यहां बैठे हैं, हम सब में अहमता ममता है। बस किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में थोड़ी कम है, और जिसमें कम है वो थोड़ा सा जो है ठीक है, और जिसमें बहुत ज्यादा वो नेक में दुखी हो जाता है। इसी बात से दुखी हैं। किस बात से? हम सोफे पर नहीं बैठे हैं और नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं, इसी बात से दुखी हैं। किस बात से दुखी हैं? वो हमारा पड़ोसी वो कूलर के आगे बैठा है, हम यहां बैठे हैं, इसी बात से दुखी हैं। तो दुख का कारण अहमता। अब यहां पर भी तो अहमत्व ही है कि मैं सोफे पर बैठूं। सोफे पर बैठने की इच्छा आत्मा की नहीं है, देह की। शरीर अभिमानी है, इसीलिए तो उसको सोफा चाहिए, इसीलिए उसको कूलर चाहिए, इसीलिए उसको ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो पूर्ण रूपेण खत्म तो नहीं हो सकते, लेकिन मंद तो कर सकते हैं, थोड़े इनको सूक्ष्म तो कर सकते हैं। तो अहमत्व और ममत्व, इन दोनों के विषय में कैसे घटें अहमत्व और ममत्व, तो गिनती कीजिएगा कितने कितने कारण बताए हैं अहमत्व और ममत्व को विश्राम देने के। देहे स्थिमां सरुधिरो धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्व। बहुत ध्यान से सुनो। अहमत्व और ममत्व, इन दोनों की स्थिति घटेगी कैसे? तब कहते हैं सबसे पहली बात बोले धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। धर्म को भजो मतलब आचार्य जो कहते हैं, गुरुजन जो कहते हैं, शास्त्र जो कहते हैं, परिवार जो कहता है, माता पिता जो कहते हैं, उसका पालन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करो। यही धर्मम भजस्व है, पहली बात। दूसरा, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म में ज्यादा मत रहो। लोक धर्म किसको कहते हैं? इनको रिझाना, उनको मनाना, उससे बात करना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले उससे मेरा काम बनेगा। घर पे आ रहे हैं, इनका सत्कार ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। क्यों? बोले वो मेरा ये काम बनवाएंगे। स्वार्थ से किसी के प्रति संबंध बनाना, ये लोक धर्म है, इससे बचो। ज्यादा स्वार्थ में जीवन में मत रहिए। ठीक है, 4 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन भाई स्वार्थ में किसी से प्रेम नहीं है तो फिर काहे को जाएं उसके पास? जबरदस्ती हजूरी कर रहे हैं, क्यों? इससे हमारा काम बनेगा। कई बार बोल दिया जाता, वो अंकल आ रहे हैं, उनके ना लेट के पांव छूना, बच्चों को समझा देते हैं। क्यों? खुश हो जाएंगे। उससे क्या होगा पिताजी? 1100 का लिफाफा लाए होंगे, 2100 का देके जाएंगे। तुमको देखेंगे ना लेट के प्रणाम कर रहे हो। ये लोक धर्म है। ये बहुत लोगों को रिझाना, अपनी ओर आकर्षित करना, उनको बटरिंग करना, ये सब लोक धर्म में आता है। इससे बचो। ये ज्यादा बनावटी बनने की आवश्यकता नहीं है। धर्मम भजस्व त्यजलोक धर्मान। और तीसरा, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। साधु पुरुषों की सेवा कैसे करो? सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। काम और तृष्णा का त्याग करके उनकी सेवा करो। कोई कामना से किसी महाराज जी को प्रणाम मत करो। महाराज जी को प्रणाम करो, बच्चों पेपर अच्छे मार्क्स आएंगे। अब बच्चे लगे हैं महाराज जी को प्रणाम करने। कोई बात नहीं, एक रात नहीं पढ़ेंगे तो भी अच्छा हो, महाराज जी को प्रणाम तो किया है, पेपर तो अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं होता।
किसी कामना से किसी साधु पुरुष की सेवा मत करो, और तृष्णा रहित होकर के, इच्छा विमुक्त होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। और अंतिम लक्षण बताया, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। पांचवा लक्षण, दूसरे में दोष गुण देखना बंद कर दो। इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, हमारी नेत्र इतने ज्यादा परफेक्ट हैं, इतने बढ़िया डिजाइन किए हैं भगवान ने, दोष चुटकियों में देख लेते हैं, गुण नहीं देख पाते। कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी, और छोड़ो, हमसे ही मिलने आ जाना। हमसे मिल जाने के बाद जब अपने 4 दोस्तों को लेके आना, ठीक है, हमसे मिलने एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं, और हमको मिल करके उनको भी मिलवा के जैसे सीख लेते हैं। परिवार के लोग अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाएं, तो लड़की देखते ही, लड़की वालों से मिलते ही जैसे गाड़ी में बैठते हैं, माता पिता, पीछे वाली सीट पर बुआ फूफा, जैसे ही लड़की के घर से निकलते हैं तो आगे से पिताजी सबसे पहले पूछें, हाँ भाई क्या रही? तो फिर बगल से माताजी बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है, लड़की के पाम बहुत बड़े हैं। दोष कितनी जल्दी देख लेते हैं। बुआ जी बोले, अरे नहीं नहीं, तुमने कान नहीं देखे उसके, कान भी ऐसे ही थे। फूफा जी बोलेंगे, वो सब तो ठीक है, समोसा बढ़िया था। पिताजी बोलेंगे, नहीं नहीं, चाय भी बढ़िया थी। उस व्यक्ति में गुण नहीं दिखा है। फिर अंत में जाकर के कहते, ठीक है, अच्छा है, गुण तो मिल ही गए हैं कुंडली में, हमको भले ही नहीं दिखे हो, कुंडली में तो दिख रहे हैं, कर दो ब्याह। मतलब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि हम लोगों की दृष्टि में दोष बहुत जल्दी दिख जाता है, गुण नहीं दिखता। लेकिन आप जब कंठी पहनने लग जाते हैं, एकादशी करने लग जाते हैं, कथाएं सुनने लग जाते हैं, शास्त्राज्ञा गुरु आज्ञा के प्रति पालन करने लग जाते हैं, भक्ति मार्ग भक्ति पथ को स्वीकार कर लेते हैं, फिर क्या होता है? होता नहीं है, ये लक्षण है, सबके नहीं होता, पर किसी किसी का ऐसा हो जाता, उसको गुण ही गुण दिखते हैं। किसी व्यक्ति की लाख बुराइयां की गई हों, लेकिन वो सामने आके खड़ा हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई तूने उसकी इतनी बुराई की, लेकिन मुझे तो उसमें ये अच्छाई दिखी। सब में अच्छाई दिखने लग जाना, सब में गुण दिखने लग जाना, यह भी भक्ति का स्वरूप है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। अहमता और ममता से बचना चाहते हैं तो यह भी एक 5वां लक्षण है, दूसरे में दोष देखना बंद कर दो। और फिर अंतिम लक्षण क्या है? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबध्वम्। ठाकुर जी की सेवा करो और कथा का नित्य पान करो, नित्य सेवन करो, नित्य कथाएं श्रवण करने लग जाओ।